भारत न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। देश की संसद से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोकतंत्र के इतिहास में सवाल भी खड़े करती है और सियासत की आग भी भड़काती है। 22 साल बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही पारित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये नहीं कि प्रस्ताव पास हुआ, सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण नहीं दिया। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या संसद के भीतर प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमले की साजिश रची जा रही थी। आज संसद के बजट सत्र का 7वां दिन था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। लगातार हंगामे, नारेबाजी और व्यवधान के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। ये वही मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में जवाब देना था, लेकिन उनका भाषण नहीं हो सका। अब सामने आई एक चौंकाने वाली वजह। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शारीरिक हमले की योजना बना रही थी। इतना ही नहीं, महिला सांसदों को ढाल के रूप में आगे करने की तैयारी तक की गई थी। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में मौजूद थे, पूरी तैयारी थी, लेकिन हालात इतने असामान्य हो गए कि स्पीकर को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक इस संभावित खतरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कई बार बातचीत की गई। अधिकारियों ने बैठकें की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि विपक्ष अपने रुख से पीछे नहीं हटा। इसी वजह से एहतियातन प्रधानमंत्री का भाषण टाल दिया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस महिला सांसदों को ढाल बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरने और हमला करने की योजना बना रही थी। ये सभी हमले के इरादे से संसद में आए थे। स्पीकर ने 28 जनवरी को संयुक्त सत्र में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा और विपक्ष के शोर शराबे के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विरोध थमने के संकेत न मिलने पर सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को 2020 के चीन सीमा विवाद से जुड़े पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला देने से रोका गया। टकराव और बढ़ गया जब अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दिलचस्प बात यह कि साल 2004 में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब नहीं दे पाए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस दौर का वीडियो साझा किया है, जिसमें मनमोहन सिंह 10 जून 2004 की उस घटना का जिक्र करते हैं। तो सवाल अब देश के सामने है, क्या संसद के भीतर सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री का भाषण रोका गया, या फिर ये लोकतंत्र में बढ़ती टकराव की राजनीति की सबसे चिंताजनक तस्वीर है। संसद में आज प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन सवाल अब भी गूंज रहे हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।